नमस्कार प्रिय दोस्तों, सुप्रभातम। भारत का द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। वाइस प्रेसिडेंट अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, संसद के सभी सदस्य वोट डालते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता अनुच्छेद 66 के अनुसार वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा। अगर उपराष्ट्रपति के चुनावों में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा। उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा। शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। कार्यकाल 5 वर्ष अपने पद ग्रहण करने की तारीख से। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह। उपराष्ट्रपति को वर्तमान में 4 लाख रुपए है प्रति माह। संचित निधि से उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में न मिलकर राज्यसभा के सदस्य के रूप में मिलता है। राष्ट्रपति को वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए मिलता है संचित निधि से, और उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में न मिलकर राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। देखो, ये प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है या नहीं, या ऐसे प्रश्न बन सकता है, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में न मिलकर राज्यसभा के, यानी प्रश्न ऐसे बन सकता है, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में न मिलकर किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में, या वित्त मंत्री के रूप में, या उपसभापति के रूप में? इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मिलता है। महाभियोग यानी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
महाभियोग महाभियोग की शुरुआत राज्यसभा से की जाती है। अगर उपराष्ट्रपति का संविधान की गरिमा नहीं रख सकता है तो या कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरुआत राज्यसभा से हो जाती है, राज्यसभा से की जाती है, जिससे लोकसभा भी सहमत हो। व्यवस्थापिका, भारत में एक व्यवस्थापिका या विधायिका होगी जिसे सदन या संसद कहते हैं। भारत में एक व्यवस्थापिका या विधायिका होगी जिसे संसद या सदन कहते हैं। भारत में एक सदन होगी जो 2 सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दो सदनों से मिलकर, यानी एक तो पहला लोकसभा प्लस राज्यसभा अथवा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। सदन, भारत में एक सदन होगी जो 2 सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। हमारे देश में सदन के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन तो 2 हैं और संसद के अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। देखो, कन्फ्यूजन होने की बात यहाँ नहीं है। संसद के 2 सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं? 2, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के अंग, देखो प्रश्न हमें यहाँ कन्फ्यूजन करेगा। कैसे? संसद के अंग कितने? 3। संसद के सदन कितने हैं? 2। सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। देखो, अगर संसद, राज्यसभा, लोकसभा को याद करने का ट्रिक है सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा को याद करने का ट्रिक क्या है? सरला। स का मतलब संसद, र का मतलब राज्यसभा और ला का मतलब लोकसभा। संसद का अनुच्छेद कितना है? 79, यानी 79, और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। सरला से याद हो जाएगा आपको। सरला, किसी का नाम है सरला तो सरला से याद हो जाएगा आपको संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद, द पार्लियामेंट। लोकसभा लोकसभा को अस्थायी सदन तथा प्रथम सदन तथा निम्न सदन व लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। देखो, लोकसभा को अस्थायी सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अस्थायी सदन कार्यकाल से पहले भंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग करता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, कार्यकाल से पहले भंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग करता है। लोकसभा जनता का सदन, जनता के प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष सदन। जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है। लोकसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोरम गणपूर्ति 1/10 होती है, यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका जनता के प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष सदन, जनता का सदन, जनता के प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष सदन, जनता प्रत्यक्ष मतदान करती है, यानी लोकसभा के सदस्यों को
जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोरम गणपूर्ति 1/10 होती है। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 है। तीन 29 राज्यों से प्लस 20 7 केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी अब 2019 की जो लोकसभा बनी थी उसका वर्णन है। और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कुल 552 सदस्य हैं। लोकसभा प्लस राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा प्लस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखो, लोकसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 530 प्लस 13 प्लस 2 बराबर 543। 530 29 राज्यों में से, यानी अब राज्य कितने हो गए? 28 हो गए। परंतु 2019 की लोकसभा थी, उसमें 29 राज्य हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन। वर्तमान में 2019 में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, यानी स्पीकर कहलाता है। अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। उपाध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष कहलाता है। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। प्रिय विद्यार्थियों, ये लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, यानी लेते हैं या नहीं लेते? सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेते। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कभी भी शपथ नहीं लेते। ये केवल ये सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ, इनको शपथ अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। यानी लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति, प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी को देता है। संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को अंतिम स्वीकृति लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। धन विधेयक है या नहीं, इसकी स्वीकृति कौन प्रदान करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला।
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। ओम बिरला, इन्होंने अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं ली है। इन्होंने अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं ली है, इन्होंने लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ली है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। द्वितीय महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य संख्या 80 उत्तर प्रदेश से है। लोकसभा में सबसे अधिक संख्या किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की संख्या 25। राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में किया गया। प्रथम प्रश्न यहाँ से ये आता है कि भाई प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में, 51 में, 53 में, 54 में। तो आपका आंसर होगा 1952। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 15वीं लोकसभा है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 15वीं। मई 2016 से मई 2023 तक लोकसभा का वर्णन है। मई 2019 से मई 2023 तक लोकसभा का वर्णन है। विशेष अनुच्छेद है 110, 117। अनुच्छेद 110 के अनुसार अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को हस्ताक्षर करके परिभाषित करता है। धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर करके परिभाषित करता है, यानी स्वयं बोलता है धन विधेयक के बारे में। विधेयक जब किसी प्रस्तावित कानून को संसद द्वारा पारित किया जाता है तो इसे विधेयक कहा जाता है। जब किसी प्रस्तावित कानून को संसद द्वारा पारित किया जाता है तो इसे विधेयक कहा जाता है। अनुच्छेद 17 में वित्त विधेयक। दूसरा सदन है राज्यसभा। अनुच्छेद 80। पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक हुई थी, देखो पहली बार राज्यसभा का गठन तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? 1952 को हुई थी। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत भारत में एक राज्यसभा होगी। नंबर 1, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत माना जाता है, यानी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा संसद का वह सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा संसद का वह सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन व द्वितीय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। देखो प्रश्न ये आया था कि इनमें से किसको भंग नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन था लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधान परिषद और चौथा था मंत्रिपरिषद। देखो विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जाता। इसमें ऑप्शन दूसरा एक और डाल दिया जाए, राज्यों की विधानसभा। नंबर 5, इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। लोकसभा को अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। कार्यकाल नहीं होता है। देखो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसको अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं किया जाता। इसीलिए तो राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं।
सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और कोई पूछ ले तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल, प्रश्न पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का कार्यकाल इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद से हट जाते हैं। देखो, प्रति 2 वर्ष के बाद, यानी हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य पद से हट जाते हैं। गणपूर्ति 1/10 से न्यूनतम आयु 30 वर्ष। देखो, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम सदस्य संख्या 238 + 12 = 250, यानी अधिकतम राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होगी? 250 होगी। वर्तमान में सदस्य संख्या है 233 + 12, यानी 233 तो 29 राज्यों से और 12 8 केंद्र शासित प्रदेशों से थे। 12 245 233 29 राज्यों से व 7 केंद्र शासित प्रदेशों से। 233 प्लस, यानी 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेशों से 233 सदस्य वर्तमान में हैं राज्यसभा में। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो व्यक्ति विशेष कार्यों में विशेष योगदान वाले व्यक्ति, जो विशेष कार्यों में विशेष योगदान वाले व्यक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में किया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में किया गया है। राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। राज्यसभा का सदस्य सभापति कहलाता है। उपाध्यक्ष उपसभापति कहलाता है। देखो, प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए, राज्यसभा के सभापति कौन बनता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यानी अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष घोषित किया गया है, यह कहते हैं। उपाध्यक्ष उपसभापति कहलाता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति राधाकृष्णन। प्रथम उपसभापति श्री एस बी कृष्णमूर्ति। प्रथम उपसभापति कौन थे? श्री एस बी कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के प्रथम सभापति राधाकृष्णन, और उपसभापति कौन थे? श्री एस बी कृष्णमूर्ति। वर्तमान राज्यसभा के सभापति हैं श्री एम वेंकैया नायडू। वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश। इस वर्तमान समय राज्यसभा के नेता कौन है? राज्यसभा के नेता है श्री थावरचंद गहलोत। वर्तमान समय राज्यसभा के नेता कौन हैं? श्री थावरचंद गहलोत। वर्तमान समय विपक्ष के नेता कौन हैं? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान राज्यसभा का महासचिव श्री देश दीपक वर्मा। राज्यसभा का वर्तमान महासचिव कौन है? श्री देश दीपक वर्मा। श्री देश दीपक वर्मा है। राज्यसभा सदस्य सबसे अधिक 31 उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से 10। राजस्थान का गठन
राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा को 2 विशेष शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 249 और 312 प्राप्त है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा 2/3 बहुमत से यानी राष्ट्रपति पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 कहता है अनुच्छेद नई लोकसभा का गठन। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकते हैं। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। संसद की शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधेयक संबंधी शक्तियाँ, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, यानी संसद की शक्तियाँ हैं कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, विधेयक से संबंधित शक्तियाँ और संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका नाम मात्र की शक्ति, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद। देखो नाम मात्र की शक्ति, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद। नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। 6 माह तक उपराष्ट्रपति पद रिक्त रह सकता है। उपराष्ट्रपति का पद कितने माह के लिए रिक्त रह सकता है? 6 माह के लिए। प्रधानमंत्री को पीएम या अध्यक्ष वास्तविक शक्ति है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद, यानी वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। अध्यक्ष वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है। नाम मात्र की शक्ति, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पद से हटाना महाभियोग संबंधी शक्ति संसद को प्राप्त है। यानी नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं पद से हटाना, महाभियोग लगाना, महाभियोग की प्रक्रिया संबंधी शक्ति संसद को प्राप्त है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा को प्राप्त है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सदस्यों की नियुक्ति संसद के सदस्यों में से होती है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सदस्यों की नियुक्ति संसद के सदस्यों में से होती है। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। वास्तविक शक्ति किस में होती है? मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सदस्यों की नियुक्ति संसद के सभी सदस्यों में से होती है। नहीं होने पर, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की पूर्ति यानी नियुक्ति नहीं होने पर 6 माह के अंदर ज़रूरी है। 6 माह के अंदर मंत्रिपरिषद के सदस्य होना जरूरी है। मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री को पद से हटाने की शक्ति। मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री को पद से हटाने की शक्ति, अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति सिर्फ लोकसभा को प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति सिर्फ लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री को पद से हटाने की शक्ति, अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति सिर्फ लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं। विधेयक संबंधी शक्तियाँ, साधारण कानून, विधेयक, धन विधेयक। विधेयक संबंधी शक्तियाँ, साधारण कानून, विधेयक, धन विधेयक। साधारण कानून, देखो पहला कानून है साधारण कानून, 3 कानून होते हैं। विधेयक संबंधी शक्तियाँ, साधारण कानून, विधेयक, धन विधेयक। साधारण कानून, साधारण कानून किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण कानून किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
साधारण बहुमत में पारित, साधारण बहुमत से पारित आधे से एक अधिक, यानी साधारण बहुमत का मतलब है जितने भी सदस्य हो उनके आधे से एक अधिक होना चाहिए। फिर विधेयक दूसरे सदन में जाता है, फिर विधेयक दूसरे सदन में चला जाता है। जैसे लोकसभा से पारित हुआ तो राज्यसभा में चला जाएगा। दूसरा सदन 6 माह तक अपने पास रोक सकता है। दूसरा सदन या लोकसभा या राज्यसभा 6 माह तक रोक सकता है। 6 माह बाद विधेयक अस्वीकृति होने पर विवाद पैदा हो जाता है। यानी अगर 6 महीने के बाद अगर विधेयक में की अस्वीकृति होने पर विवाद पैदा हो जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी संयुक्त अधिवेशन का मतलब है लोकसभा एवं राज्यसभा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, अतः लोकसभा विजयी रहेगी। अब तक 3 बार लग चुका है। – 1961, 1978, 2002 में साधारण कानून अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। 1961, 1978, 2002 में। लोकसभा में वर्तमान सीट है 545 और राज्यसभा में है 245। 1961 में दहेज निवारण और 1978 में बीमा व बैंकिंग, 2002 में आतंकवादी। धन विधेयक पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी स्वीकृति प्रदान कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 110 के तहत में धन विधेयक वित्त मंत्री हमेशा लोकसभा में पेश करेगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 110 में धन विधेयक वित्त मंत्री हमेशा लोकसभा में पेश करेगा। पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसके तहत यानी अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को वित्त मंत्री हमेशा लोकसभा में पेश करेगा। लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होने पर